मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा सुल्तानी साहिब, उनकी आमद से पहले जोरदार नारा लगाए, नारा तकबीर। हाथ चौक के बोल मेरे वीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मां है, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मां है। यानी कि मखलूक पे खुदा की मेहरबानी वो हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है। खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मां है, जुमलाए मर्ज़ की दवा दर्द के दरमा है, जुमलाए मर्ज़ की, जुमलाए मर्ज़ की दवा दर्द के दरमा है। खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मां है, दस्ते शहे तो सरा जो के यदुल्लाह था, दस्ते शहे तो सरा जो के यदुल्लाह था, हाथ बना आपका, हाथ बना आपका, आप वो ज़ीशां हैं। यानी कि सरकार ने उस्मान गनी के हाथ को अपना हाथ कहा, हाथ बना आपका, हाथ बना आपका, आप वो ज़ीशां है। बड़ा प्यारा शेर है। दस्ते शहे तो सरा जो के यदुल्लाह था,
हाथ बना आपका आप वो ज़ीशा है, हाथ बना आपका आप वो ज़ीशा है। मिल के पढ़ लें। खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मा है। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपका लिखा हुआ कलाम है। और सुर ये मैंने अभी अभी लगाई कि ये मैंने कहा इसको ऐसे करके कर लें। हाँ, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मा है। अगला बड़ा प्यारा शेर है। गुलशने दी की बहार मोमनों के ताजदार। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, ये जो बुज़ुर्ग है ना हमारे, सुबहान अल्लाह, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के हजूरी लोग थे। और ये ऐसे महसूस होता है कि सरकार लिखाते थे और ये लिखते थे। ये ज़रा गौर तो फरमाएं। गुलशने दी की बहार मोमनों के ताजदार, इज्जते हर ज़ीवकार ज़ीनते ईमा है, इज्जते हर ज़ीवकार ज़ीनते ईमा है। मिलके पढ़ने। खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मा है, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मा है। आहा, आप ममदूह जहाँ खल्के खुदा मदह खां। यानी कि आप ऐसे हैं कि आपकी तारीफ़ हो रही है और पूरी मखलूक आपकी तारीफ़ कर रही है। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप ममदूह जहाँ खल्के खुदा मदह खां। आप ममदूह जहाँ खल्के खुदा मदह खां। क्या है अगर बदगुमा चांद बेईमा है, क्या है अगर बदगुमा चांद बेईमा है। ये तवज्जो कि अगर चंद ऐसी दावत भी रखते हैं तो वो चंद ही हैं। क्या है, बड़ा प्यारा काबिल शेर है कि पूरी मखलूक जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की मदा कर रही है। की होया ये चंद बंदे बेईमान जड़े ने वो करते ने तो कोई फर्क नहीं पैंदा। समझ आ गई है ना। आप ममदूह जहाँ खल्के खुदा मदह खां। क्या है अगर बदगुमा चांद बेईमा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। क्या है अगर बदगुमा चांद बेईमा है। बड़ा प्यारा शेर है। हक ने वो रुतबा दिया तुम गनी हम सब गदा। उस्मान गनी, हजूर ने गनी कर दिया। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला हजूर ने गनी कर दिया। तो आप फरमाते हैं
हक ने वो रुतबा दिया, तुम गनी हम सब गदा। क्या कहूँ मैं तुम हो के अक्लो दिल हैरान है। क्या है तुम क्या कहूँ मैं तुम हो गया अक्लो दिल हैरान है। खल्क पे लुत्फ़ खुदा हज़रत उस्मा है। अगला बड़ा प्यारा शेर है। दस्ती अता खुल गया, देखा जो ये माजरा। गाजियान मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। गाजियान मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। जैसे उसरत पर हजूर ने रग़बत दिलाई ना कि इस ग़ज़वे को माल चाहिए, तो पहली मर्तबा उठे या रसूलल्लाह 100 ऊँट कंबल और पलान के साथ, उतारनी नहीं। काठी के नीचे जो कपड़ा होता है ना वो बड़ा कीमती होता है। तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आपने फरमाया हो, आपने हुक्म किया हो तो हम ये कपड़े उतारते फिरें, ये कंबल उतारते फिरें। या रसूलल्लाह जैसे वो बंधे हैं ना ऊँट, वैसे के वैसे ही 100 ऊँट। जैसे उसरत को फिर 200 फिर 300 600 का ऐलान किया। ऐसे करते गए। जब पेशगी की बारी आई तो वो इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में हम बयान करेंगे। तो शायर कहता है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली, वो फरमाते हैं दस्ती अता खुल गया, देखा जो ये माजरा। गाजियान मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। मिलके पढ़िएगा गाजियान मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। गाजियान मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। गाजियान मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। दस्ती अता खुल गया, देखा जो ये माजरा। गाजियान मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। मिलके पढ़िएगा गाजियान मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। खल्क पे लुत्फ़ खुदा हज़रत उस्मा है। बड़ा प्यारा शेर है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि नज़र भी कम हो गई है। सुभान अल्लाह। तुम गनी, सुभान अल्लाह, तुम गनी सालिक गदा एक नजर बहरे खुदा। सुभान अल्लाह। तुम गनी सालिक गदा एक नजर बहरे खुदा। आप जहाँ के लिए रहमते रहमा है। आप जहाँ के लिए रहमते रहमा है। आप जहाँ के लिए रहमते रहमा है। आप जहाँ के लिए रहमते
रहमा है, आप जहाँ के लिए रहमते रहमा है। हक ने वो रुतबा दिया तुम गनी हम सब गदा, क्या कहूँ मैं तुम हो क्या अक्ल दिल हैरान है, क्या कहूँ मैं तुम हो क्या अक्ल दिल हैरान है। खल्क पे लुत्फ खुदा हज़रत उस्मान है। मिल के पढ़ लें, आखिरी शेर है। खल्क पे लुत्फ खुदा हज़रत उस्मान है। दस्ते शाहे तो सारा जो के यदुल्लाह था, हाथ बना आपका आप वो ज़ीशा है, हाथ बना आपका आप वो ज़ीशा है, हाथ बना आपका आप वो ज़ीशा है। खल्क पे लुत्फ खुदा हज़रत उस्मान है, खल्क पे लुत्फ खुदा हज़रत उस्मान है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद उसके लाडले प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा शहनशाह हर्दो सरा शबे असरा के दुल्हा कुल कायनात के मावा मलजा जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह में करोड़हा लखू खा हदिया दरूद सलाम पेश हूँ। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुअद्दब मोहतरम मोहतशम सामईन किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी हम सब के लिए सादत की बात है और ज़रिया निजात है कि आज हम हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो यौम शहादत है उसको बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ हम मना रहे हैं। तो हुजूर के ग़ुलामों, हुजूर के गुण गाने वालों, आज जो अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला उनकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भरपूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। सारे अहबाब तशरीफ़ लाए और जो नहीं आ सके अल्लाह ताला हजूर का सदका उन पर भी मेहरबानी फरमाए, आइंदा उन्हें तौफीक अता फरमाए। ये हस्तियाँ ऐसी हैं जिनका सदका कायनात खा रही है और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा आवाज़ नहीं, हाज़री मकसूद है। हदीस पाक मेरे पास लम्हात तनकीह इस किताब की शरह है, तो ये सारा अरबी नुस्खा है। तो मैं इसमें से चंद अहादीस आपके सामने गोशगुजार करूँगा।
इरशाद खुदाबंदी है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इद युबायिऊनका तहत अश-शजरा। ज़रूर तहकीक अल्लाह राज़ी हो गया उन मोमिनीन से इद युबायिऊनका, जब उन्होंने आपकी बायत की तहत अश-शजरा, दरख्त के नीचे, कीकर का दरख्त था उसके नीचे हजूर के ग़ुलामों ने हजूर के हाथ पर बायत की। फ़ालिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, बस उसने जान लिया जो उनके दिलों में था। फ़अन्ज़लस सकीनता अलैहिम, और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उन पर सुकून को नाजिल फरमाया। वअसाबहुम फ़तहन करीबा, और उन्हें एक बहुत बड़ी फतह की खुशखबरी सुनाई। जनाबे हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु वान अनस क़ाल लम्मा अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबैअतिर रिदवान काना उस्मान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मक्का वबायअन नास फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उस्मान फ़ी हाजतिल्लाहि व हाजति रसूलिही फ़दरब बिइहदा यदैहि अलल उख़रा फ़कानत यादु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि उस्मान खैरम मिन ऐदीहिम लि अनफुसिहिम, रवाहु तिरमिज़ी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये जो मैंने आया करीमा पढ़ी है इसकी तफसीर में ये हदीस पाक सुनिएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुर रिज़वान का हुक्म सादर फरमाया तो उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजूर की तरफ से कासिद थे। तो मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों, हजूर की तरफ आपने जाके पैगाम सुनाया कुफार मक्का को, यानी कि सुलह की बातचीत की। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजूर के कासिद बन के मक्का की तरफ गए और हजूर ने साथ में ये भी फरमाया कि ए उस्मान, जो उधर के कमज़ोर मुसलमान हैं उनको आपने ख़बर देनी है कि अन करीब अल्लाह मक्का को जो फ़तह मक्का की खुशखबरी है वो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी, अल्लाह ताला सुना देगा और दीन इंशाअल्लाह गालिब आएगा और कुफर मगलूब होगा। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप गए मक्का की तरफ। आपने जाके फरमाया कि इस साल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरादा उम्रा से तशरीफ़ लाए हैं, कोई जंग वगैरह का इरादा नहीं। और उन्होंने कहा कि ए उस्मान, इस साल हजूर तशरीफ़ ना लाएं, अगले साल आ जाए। तो साथ में जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मक्का में मुसलमान थे उनको जो ख़बर दी कि अन करीब अल्लाह दीन को गालिब फरमाएगा और कुफर को मगलूब करेगा इंशाअल्लाह। तो ये ख़बर जब कुफ़ार मक्का तक पहुँची तो उन्होंने जनाब हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अपने पास ही रोक लिया। जब रोका तो ये अफवाह फैल गई कि जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो वो जो शेर मैंने पढ़ा है कि हाथ बना आपका आप वो ज़ीशान है, हाथ बना आपका आप वो ज़ीशान है। जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि उस्मान आप छोड़ें इस बात को, काबा मौजूद है, आप
उम्रा करें, तवाफ़ करें और हजर अस्वद को बोसा दें, चूमें। आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं उस वक्त तक काबा को देखूंगा भी नहीं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उम्रा नहीं करेंगे और आप काबे का तवाफ़ नहीं करेंगे। उतनी देर तक मैं काबे का तवाफ़ नहीं करूंगा। ये है कमाल दर्जे का अदब, ये है कमाल दर्जे की मोहब्बत, ये है प्यार, ये है सहाबा का इश्क। फरमाया, मैं रसूलुल्लाह के बगैर उम्रा नहीं कर सकता, पहले सरकार उम्रा करेंगे फिर मैं करूंगा। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, अब बात बड़ी तवज्जो की है। तो जब ये अफवाह फैल गई कि जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को शहीद कर दिया गया है, तो उस वक्त बैत जिहाद, कुफ़ार के मुकाबले में डटे रहने की बायत हजूर ने गुलामों से ली। जब बायत ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, इन्ना उस्मान फ़ी हाजतिल्लाहि व हाजत रसूले, बेशक उस्मान अल्लाह और उसके रसूल के काम में गए हुए हैं। काम तो रसूलुल्लाह का था, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं कि उस्मान अल्लाह और उसके रसूल के काम में गए हैं। और मेरे भाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फना फिल्लाह का दर्जा हासिल था। अल्लाह के नबी का काम अल्लाह का काम है। हजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फना फिल्लाह का दर्जा हासिल था। सरकार का काम अल्लाह का काम है। फरमाया कि उस्मान अल्लाह और उसके रसूल के काम में गए हुए हैं। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, फ़कानत यादो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने अपने दोनों हाथों में से एक हाथ को दूसरे पर रखा और रख कर फरमाया कि उस्मान के लिए ये हाथ है, ये उनके हाथों से बेहतर है जो उन्होंने अपने लिए रखे, यानी कि सहाबाए किराम के हाथों से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान के लिए यह हाथ बेहतर है जो उन्होंने अपने लिए रखे। सरकार ने फरमाया, यह उस्मान की बायत है। मेरे प्यारे आका के गुलामों, बैत जिंदा की ली जाती है, शहीद की नहीं। हजूर निगाहे नबुव्वत से जानते थे, मेरा उस्मान शहीद नहीं हुआ, मेरा उस्मान जिंदा है, मेरा उस्मान जिंदा है। तो फिर हम क्यों ना कहें, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मान है, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मान है, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मान है। दस्ते अता खुल गया, देखा जो ये माजरा, क्या माजरा देखा कि गाजियाने मुस्तफ़ा सामा है, गाजियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। सुभान अल्लाह। और ये हदीस पाक सुनिएगा, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। सारी हदीसें बड़ी प्यारी हैं, सुभान अल्लाह। एक को खोलें, सुभान अल्लाह, दूसरा पेज खोलें, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आप ताबी हैं, इनके वालिद जो हैं वो सहाबी हैं। क़ाल शहीदतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यहुस्सु अला जैशिल उसरा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रग़बत दिलाई, सरकार ने रग़बत दिलाई जैशे उसरत पर।
तंगी वाले लश्कर पर। ये ग़ज़वा तबूक ये कहत साली और गर्मियों के अय्याम में ये हुआ और ये काफ़ी सफ़र बनता है, तबूक काफ़ी सफ़र है। तो मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों, हजूर के दीवानों, सरकार ने रग़बत दिलाई। आप फरमाते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब के मैं उस दिन हाजिर था सरकार की बारगाह में, वह हुआ यहुस्सु अला जैशल उसरा, और हजूर रग़बत दिला रहे थे जैसे उसरत पर, तंगी वाले लश्कर पर। फ़क़ाम उस्मान, तो हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप खड़े हुए और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैया मिअतु बईरिन बिअहलासिहा व अक्ता बिहा फी सबीलिल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ज़िम्मा 100 ऊँट अल्लाह की राह में उनके कंबल और उनके पलान के साथ, जो काठी और नीचे जो होता है ना कंबल, उनके साथ वो उतारने नहीं, समेत उनके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत उनके। मेरे प्यारे आका ने सुम्मा हद्द अलल जैश, फिर रग़बत दिलाई जैसे उसरत पर। फ़क़ाम उस्मान, जनाब उस्मान, ये नहीं माज़अल्लाह कि और कोई सहाबी देना नहीं चाहते थे या और कोई खड़े नहीं, जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी को मौका ही नहीं दिया। जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को जुम्बश देते, उस्मान खड़े हो जाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊँट मेरी तरफ से अल्लाह की राह में, मेरे ज़िम्मा। और आगे सुनिए, फ़क़ाम उस्मान, दूसरी मरतबा जब सरकार ने रग़बत दिलाई, अलैया मिअता बईरिन बिअहलासिहा व अक्ता बिहा फी सबीलिल्लाह, तंगी वाला लश्कर। मेरे प्यारे आका ने फरमाया है कोई इस लश्कर को और सामान देने वाला? तो आप खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ऊँट। कितने? 200 ऊँट। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन तारीख़ तबरी में फरमाते हैं, आप ही रावी हैं, फरमाते हैं जब मुझे खलीफा बनाया गया तो मैं अरब में सबसे ज़्यादा ऊँटों और बकरियों का मालिक था। जब मैं खलीफा बनाया गया, जब मैं बनाया गया तो उस वक्त मैं अरब में बकरियों और ऊँटों का मालिक था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 2 ऊँटों के सिवा कुछ नहीं, वो भी मैंने हज के लिए रखे हुए हैं। आजकल के हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी हालत देखिए, कितनी कितनी गाड़ियाँ, कितने नौकर चाकर। आप फरमाते हैं जब मुझे खलीफा बनाया गया अरब में सबसे ज़्यादा ऊँटों और बकरियों का मालिक था, अब मेरे पास 2 ऊँटों के सिवा कुछ नहीं है, और वो भी मैंने हज के लिए रखे हुए हैं। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों, आप अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ऊँट। कितने ऊँट? 200 ऊँट मेरे ज़िम्मा अल्लाह की राह में, माँ उनके कंबल के, माँ उनके पलान के। या रसूलल्लाह 200। फिर मेरे प्यारे आका ने तीसरी मरतबा सुम्मा हद्द अलल जैश, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर रग़बत दिलाई तंगी वाले लश्कर पर। जब रग़बत दिलाई ना तो मेरे प्यारे आका के सुम्मा हद्द फ़क़ाम उस्मान, उस्मान फिर खड़े हुए, अर्ज़ करते हैं अलैया सलातु मिअती बईरिन बिअहलासिहा व अक्ता बिहा फी सबीलिल्लाह। या रसूलल्लाह अब मेरे ज़िम्मा अल्लाह की राह में 300 ऊँट माँ कंबल और माँ उनके पलान के हैं। ये कुर्बानी की ईद पीछे गुजरी है। एक ऊँट अगर हम में से किसी ने ले लिया तो पूरे शहर का जनाब सर्वे होता है और पूरी नुमाइश होती है कि फ़लाँ चौधरी साहब ने, फ़लाँ हाजी साहब ने, फ़लाँ जनाब ताजर साहब ने एक ऊँट लिया है। एक ऊँट अगर आप ख़रीदें तो इस कुर्बानी में के ऊपर 3,10,000, 3,15,000, 3.5, 4 लाख का एक ऊँट है। कितना? एक ऊँट। और जब कुर्बानी की सारा महल्ला बड़ा खुश कि इतना गोश्त है, 10-12 मन गोश्त है। हाजी साहब ने पूरे शहर का जनाब विज़िट किया है ऊँट को लेके और सारे लोग जमा हो गए, बच्चे भी जमा हो गए। खाल उतारी, गिराज का दरवाज़ा बंद किया, ना बाहर से कोई बंदा अंदर गया, ना अंदर से कोई बाहर आया। तो जब शाम पड़ने लगी ना
तो दस्तक दी साइलों ने, हाजी साहब अब तो हमने पकाना है, बड़ा दिल कर रहा है, साल भर गोश्त नहीं खाया। तो अंदर से आवाज़ आई है चले जाओ तकसीम हो गया। भाई पता नहीं कहाँ तकसीम हो गया, ना अंदर से बाहर चीज़ आई, ना कोई बाहर से क्यों अंदर गया। मेरे प्यारे आका के गुलामों, आप जानवर लेते हो, हमसाए खुश होते हैं, और जब आप दरवाज़ा बंद करके यतीमों का, गरीबों का, अपना रिश्तेदारों का जब हक संभाल लेते हो, पूरा पूरा साल जनाब वो गोश्त खाते हैं, गोश्त की रंगत चेंज हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं जनाब, लो जी हेपेटाइटिस सी हो गया, यरकान हो गया। भाई हेपेटाइटिस सी, यरकान और शुगर नहीं होगी और हार्ट अटैक नहीं होगा तो और क्या होगा। मेरे प्यारे आका के गुलामों, जितना शरीयत ने हुक्म दिया है उतना लो, जितना आपका हिस्सा बनता है, जिन जिन का हिस्सा है उन तक पहुंचाओ। तो एक ऊंट हम लें तो पूरे शहर को जनाब ऐसे हम इम्तिहान में डाल देते हैं। कौन? उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। पहली मर्तबा सरकार ने रग़बत दिलाई, या रसूलल्लाह 100 ऊंट, और दूसरी मर्तबा रग़बत दिलाई, या रसूलल्लाह 200 ऊंट, और तीसरी मर्तबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ऊंट आज यार की जुबान से निकल रहा है। या रसूलल्लाह जो कुछ भी आज है ना, आज आपके कदमों पे निसार कर देंगे, पास कुछ नहीं रखेंगे। तो फिर ये क्यों ना कहें, दस्ते अता खुल गया जो ये माजरा। पंखे के नीचे आगे मेरे सामने आ जाओ, आप भी पंखे के नीचे, ज़रा गर्मी है, आप भी थोड़ा सा पंखे के नीचे, मुझे एहसास हो रहा है गर्मी बड़ी है। दस्ते अता, समझ आ रही है आपको? दस्ते अता खुल गया, देखा जो ये माजरा, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। दस्ते अता खुल गया, देखा जो ये माजरा, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। अगली बड़ी प्यारी बात है, ये तो आपने किया मोहतरम ऐलान, पहले 100 का, फिर 200 का, फिर 300 का ऐलान किया। अब जब पेशगी की बारी आई ना, पेश करने का वक्त आया, तो क्या आपने इतना ही पेश किया? ना ना, घर गए तो ख्याल आया आज मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकला है, तंगी वाले लश्कर को माल दो, सामान दो। तो जनाबे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाले जनाबे हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जब ख्याल किया कि मेरे घर तो और भी माल है, तो जनाबे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे प्यारे आका के गुलामों, जब पेशगी का वक्त आया तो फिर 600 ऊंट नहीं दिए, 950 ऊंट पेशगी के वक्त हजूर की बारगाह में पेश किए, और 50 घोड़े, 1000 अशरफियाँ और 10,000 अशरफियाँ बाद में पेश की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में, मेरे प्यारे आका की गोद में जनाबे उस्मान गनी ने जब वो 1000 दिनार रखे, फी कुम्मे ही न जहदा जैसल उसरा, तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, फनाता रहा फी हिजरिही फराइतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ल्लबुहा फी हिजरिही व यक़ूलु मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम मर्रतैन। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन अशरफियों को, उन दिनारों को मेरे कमली वाले ऐसे अपनी गोदी में, झोली में उल्ट पुल्ट फरमा रहे हैं। उल्ट पुल्ट फरमाने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों आज के बाद उस्मान पर कुछ गुनाह नहीं है, ये जो भी करें, आज के बाद जिसके जन्नती देखना है मेरे उस्मान को देख ले। ऐलान 600 का है। जब पेशगी का वक्त आया
600 नहीं दिया, 950 ऊंट आगे लगाए, 50 घोड़े के मुस्तफ़ा का फरमान है, सरकार ने हुक्म किया। तो आज मेरे प्यारे आका के गुलामों, हम अगर कोई शहर दे देना, पहले तो एक और बड़ा रवाज है, जनाजगाह में अक्सर या मसाजिद में या मदारस में ऐलान होना, ये मस्जिद बनानी है, ये मदरसे का काम है, ये जनाजगाह का काम है, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए। तो मैं उठा, जनाब इतने मन इतने टन मेरी तरफ से सरिये के, मोहतरम उठे जनाब इतनी ईंटें, ये उठे जनाब इतने जनाब बोरियां जो सीमेंट की हैं वो मेरी जिम्मा। तो जब 10 दिन के बाद इंतज़ामिया जाती है ना सरिये वाले के पास, हाँ जी आपने ऐलान किया था जनाजगाह का वो काम शुरू है तो मेहरबानी फरमाएं, तो वो कहता है पहले उधर ही नीयत बदल जाती है, लो जी मैं ऐलान तो कर रहा हूँ और मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं, चलो क्या बदनाम ना हुए तो नाम भी ना होगा, ऐलान तो कर दिया ना, ऐलान किया, उधर ही ज़हन में जनाब प्लानिंग बनती है, लो जी अगर इंतज़ामिया आई ना तो मैं कहूँगा यार मैंने अकेले ने ऐलान नहीं किया, दूसरों ने भी ऐलान किया है, क्या उन्होंने दे दिया है? वही होता है, वो जाती है इंतज़ामिया, हाँ भाई काम शुरू है, काम फुला ने भी ऐलान किया था सीमेंट का, दे दिया है? नहीं जी, फिर जाता है, हाँ भाई फुला ने जनाब ईंटों का ऐलान किया था, उसने दे दिया है, और यार पहले उनसे ले लो ना फिर मैं दे दूंगा। इंतज़ामिया कहती है यार छोड़ो, अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद बना देगा। मेरे भाई ऐसा भी होता है, जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐलान 600 का है, पेशगी का वक्त आया, 950 ऊंट, 50 घोड़े, 1000 अशरफियां मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दी। तो फिर कमाल कर दी मुफ्ती साहब ने, फरमाते हैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार खान नईमी बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं दस्ते अता खुल गया देखा जो ये माजरा, दस्ते अता खुल गया देखा जो ये माजरा। पीछे वाली हदीस है ना, सुम्मा हद्दा फ़कामा उस्मान, ये बिल्कुल साथ हदीसें हैं। ये जो है ना अल्फ दीनार इन 1000 दिनार की, ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सामुरा इस हदीस पाक के रावी हैं। और ऊपर वाली हदीस पाक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न खब्बाब फरमाते हैं फ़अना राईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु अनिल मिंबर, और मैंने देखा हजूर मिंबर से ऐसे उतर रहे हैं, हजूर इतने राजी हुए, इतने खुश हुए, फरमाया मेरा उस्मान आज के बाद जो भी अमल करेगा इस पर कोई गुनाह नहीं है। माज़अल्लाह ये नहीं कि कोई उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को गुनाहों की इजाज़त दी जा रही है, नाना जैसे परिंदे के पर काट दिए जाएं और उसे ये कहा जाए उड़, वो उड़ नहीं सकेगा। मेरे प्यारे आका ने फरमाया लोगों आज के बाद उस्मान ने मुझे राजी इतना कर दिया है, आज के बाद अल्लाह के नबी का हाथ उस्मान के दिल पर है, उस्मान के दिल में गुनाह का ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। ये है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता। और अब आए शहादत की तरफ। मेरा ख्याल है आप उकता तो नहीं गया, तंग तो नहीं आ गए? हाँ ऊंची आवाज़ से फिर कहें सुभान अल्लाह। ये जनाब ये पूरे ज़िले में मेरा ख्याल है ये आप ही खुश नसीब लोग हैं कि आप ज़िक्र उस्मान गनी में बैठे हुए हैं। यौम शहादत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह, ये देखें कितना बड़ा अलमिया है और कितने हम लोग हैं जनाब, और कितनी मसाजिद में ये आज हर मस्जिद में ये प्रोग्राम होना चाहिए और हर घर में होना चाहिए। हम इनका सदका खाते हैं, ये वो हैं जिनकी अदाओं का नाम दीन है। आप आए हैं इंशाल्लाह ये देखना कि करम कितना होगा। अल्लाह ताला कई मुसीबतों से कई परेशानियों से आपको निजात अता फरमाएगा इंशाल्लाह। कई परेशानियों से कई मुसीबतों से कई तकालीफ से अल्लाह पाक इंशाल्लाह निजात अता फरमाएगा। ये हस्तियाँ ऐसी हैं, ये सखियों के सखी हैं जनाब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन। ये कलाम मुझे बड़ा प्यारा मिला तो मेरे साथ ये साथ साथ कलाम चलेगा। दस्ते अता खुल गया देखा जो
ये माजरा गाजियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है, गाजियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। हजरत सुमामा बिन हज़न कुशैरी अन सुमामा तब्ने हज़निल कुशैरी ये काला शहीद तुद्दारा हीना अशरफ अलैहिम उस्मान फ़क़ाल अनशुदुकुमुल्लाह वल इस्लामा फ़क़ाल अनशुदुकुमुल्लाह वल इस्लामा हल तालमूना अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिमल मदीना वलैसा बिहा माउन युस्तअज़बु गैरो बि'r रूमा फ़क़ाल मन यश्तरी बि'r रूमा यजअलु दल्बहु मअदिलाइल मुस्लिमीन बिखैरिन लहू मिनहा फिल जन्ना। हज़रत सुमामा बिन हज़न कुशैरी रदियल्लाहु ताला अन्हो, ऊंची आवाज़ से ज़रा सुभान अल्लाह कह दें। अब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात है वो ये है कि हदीस को सुर में पढ़ना। कुरान पढ़ना आसान है और हदीस को सुर के साथ पढ़ना ये बड़ा ही मुश्किल है, ये बड़ा ही मुश्किल है। कुरान सारे आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन सरकार का फरमान सुर के साथ तरन्नुम के साथ ये पढ़ना ये बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर अल्लाह उसके रसूल का करम हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं, सरकार की निगाहें ख़ास हो फिर कोई मुश्किल नहीं। और आपने ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहनी है। अब मैं हदीस पाक को कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ऐसे पढ़ा जाए जिस तरह कारी टीवी में कुरान नहीं पढ़ते, जिस तरह तिलावत करते हैं कारी बड़े अच्छे लहजे में, और इस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी उसी लहजे में जिस तरह कुर्रा हजरात कुरान की तिलावत करते हैं हदीस की तिलावत भी ऐसे करें। आप खुश होकर सुभान अल्लाह कहेंगे ना जी? तो ये एक हदीस पाक है, उसके बाद इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। फरमाया तुमामा तब्ने हज़निल कुशैरी क़ाल शहीदुद्दारा हीन अशरफ अलैहिम उस्मान फ़क़ाल अंशुदुकुमुल्लाह वल इस्लाम हल तालमूना अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिमल मदीना वलैसा बिहा माउन युस्तअज़बु गैरो बि'r रूमा फ़क़ाल मन यश्तरी बि'r रूमा यजअलु दल्बहु मअदिलाइल मुस्लिमीन बिखैरिन लहू मिनहा फिल जन्ना। हज़रत सुमामा बिन हज़न कुशैरी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं शहीदुद्दारा हीना अशरफ अलैहिम, आप फरमाते हैं मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास दार के दिन हाजिर था। दार के दिन हाजिर था। दार किसको कहते हैं? आपके घर शरीफ का मुहासिरा कर लिया गया था। आप अपने घर में घिर गए। मेरे प्यारे आका के गुलामों सरकार के गुण गाने वालों, नबी पाक का नाम सुन के खुश होने वालों, आप अपने घर में गिर गए।
बाहर नहीं निकल सकते थे। उस जमाना को यौमुद्दार कहते हैं। उस जमाना में आपको शहीद किया गया। वाह उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा ने फरमाया, लोगों सुन लो, मेरे उस्मान को शहीद किया जाएगा, उसका कसूर कोई नहीं होगा, वो बेकसूर शहीद होगा। मैं सदके जाऊंगा उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, आप अपने मकान की छत पर हैं, आपने जाका हीन अशरफ अलैहि मुद्दा, आप अपने मकान की छत पर चढ़े और आपने ना ऐसे झांका उन लोगों को जिन्होंने आपके घर को घेरा डाला हुआ था, और आपने उनको आवाज़ दी। आपने उनको आवाज़ दी। जब आवाज़ दी तो आवाज़ में आपने क्या फरमाया? फरमाया, ओए लोगो, फ़क़ाला अनशुदुकुमुल्लाह वल इस्लामा, मैं तुमको अल्लाह और इस्लाम की कसम देता हूँ, क्या तुम जानते हो अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादिमल मदीना, जब सरकार मदीना तय्यबा में तशरीफ़ लाए थे, और तुम्हें पता नहीं ए बागियों, मेरे घर का तुमने मुहासरा कर लिया है और मेरे घर को ऐसे घेर लिया है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता, तो ज़रा गौर तो करो मैं कौन हूँ। फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, यकीन जाने ऐसे ना मेरा दिल दहल रहा है और रोंगटे खड़े हो गए ये जुमला, क़ादिमल मदीना। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि जब कोई नेक बंदा उसके खून के दरपे लोग हो जाए ना, तो फिर वो जितने उसने नेक अमाल किए हैं उनका जिक्र करे, हो सकता है कि लोग उसको सताने से बाज आ जाए। मुफस्सिरीन किराम ने ये लिखा है, नेक बंदे के जब लोग खून के दरपे हो जाएं तो वो अपने नेक अमाल को याद दिलाए, तो याद करो मैं कौन हूँ, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए क्या किया। तो रियाकारी नहीं मकसद होता, मकसद ये कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया है। हो सकता है ये लोग बाज आ जाएं और सताने से बाद आ जाएं। तो आपने फरमाया, लोगो हल तालमूना अन्ना रसूलल्लाह, माशाअल्लाह ये सारे जितने तलबाएँ हैं और यंग जितने हैं, ये ऊंची आवाज़ से, अब हम तो बूढ़े हैं ना, आपका वक्त है, ऊंची आवाज़ से ज़रा कहिएगा सुभान अल्लाह। हल तालमूना अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिमल मदीना वलैसा बिहा गैर बीर रूमा, फ़क़ाल मन यश्तरी बि'r रूमा यजअलु दल्लहुमा बिलाइल मुस्लिमीन। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जी साहब ऐसे छत के ऊपर हैं, जाका फरमाया, ओ लोगों गौर करो मैं कौन हूँ, मेरी तरफ देखो मैं कौन हूँ। वह लोगों मेरे खून के दर पे हो गए हो, लोगों गौर करो, जनाब उस्मान गनी मजलूम मेरे प्यारे आका के गुलामों में सदके जाओ। फरमाया लोगों मैं वो उस्मान हूँ, जब अल्लाह के
नबी मदीना में आए, सरकार ने यसरब को मदीना बनाया। मेरे प्यारे आका के गुलामों, सरकार ने फरमाया रोमा कुआं के अलावा, रोमा कुआं के अलावा किसी का पानी मीठा नहीं था। रोमा कुआं के मालिक का नाम था, रोमा कुआं के मालिक का नाम था जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, जब सरकार तशरीफ लाए उसका पानी बड़ा लजीज था, बड़ा मीठा था, बड़ा प्यारा पानी था, बड़ा हल्का था। मैंने वो खरीदा, मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। आपने फरमाया, लोगों जरा गौर करो मैं कौन हूँ। अब उस कुएं को बीरे रूमा नहीं कहते, अब उसे बेरे उस्मान कहते हैं। ये मस्जिद किबलतैन के शुमाली जानब वाक़ है, मस्जिद किबलतैन के शुमाली जानब में ये वाक़या है। मेरे प्यारे आका के गुलामों, अब इसे बेरे उस्मान कहते हैं, अब इसे बेरे जन्नत कहते हैं। बेरे जन्नत इसलिए कि इस कुएं की खरीद पर हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा कायनात के मालिक ने उस्मान से जन्नत का वादा फरमाया था। इसलिए इसे बेरे जन्नत भी कहते हैं कि इसकी खरीद पर उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन से जन्नत का वादा किया गया था। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, आपने फरमाया और सरकार ने फरमाया, फ़क़ाल मन यश्तरी बेरा रूमा, कौन बेरे रूमा को ख़रीदेगा और ख़रीद कर यजअलु दल्बहु मा दिलाइल मुस्लिमीन बिखैरिल्लाहु मिनहा फिल जन्ना, यानी कि जो अपने डोल को मुसलमानों के डोल के साथ कर दे, जन्नत की उस नेमत के बदले, जन्नत की उस नेमत के एवज़ जो इससे बेहतर है, कौन है जो ख़रीदेगा? तो जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने मकान की छत पर खड़े होकर ये सारी याद दिला रहे हैं। तवज्जो है या नींद तो नहीं आई आपको? जिसको आई है वो ज़रा ऊंची आवाज़ से बोलेगा ताकि नींद चली जाए। ऊंची आवाज़ से सुबहान अल्लाह। इतनी गर्मी में वैसे भी नींद नहीं आती है। मेरे प्यारे आका के गुलामों में सदके जाऊं जनाबे हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया, लोगों तुम जानते हो, तुम्हें पता है ना, वो यहूदी था, रूमा कुएं का मालिक यहूदी था, बड़ा महंगा पानी बेचता था, बड़ा महंगा पानी फरोख्त करता था, मुसलमानों को बड़ा तंग करता था, बड़ा ही तंग करता था। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया, लोगो फश्तरैतुहा मिन सुल्बी माली, मैंने जाती अपने माल 35,000 दिरहम निकाल के मैंने उस रूमा को दिया, कुएं के मालिक को दिया। देख जब मैं मालिक बना, जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों में हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज की, सोना ये कुआं मैं आपके हाथ पर कौसर के बदले फरोख्त करता हूँ, या रसूल अल्लाह आप खरीद कर वक़्फ़ फरमा दे। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने खरीद लिया, मैंने वक़्फ़ कर दिया। सरकार ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, व अंतुमुल यौमा तमनऊननी अन अशरब मिन्हा हत्ता अशरब मिम्मा इल बहरे। आपने फरमाया, लोगों मैं उस्मान वो हूँ
जिसने कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया, आज तुम मुझे ये जो खारी कुएं के पानी हैं ये मैं पी रहा हूँ, क्योंकि इन कुओं का पानी समंदरों की पानी की तरह, समंदर की पानी की तरह खारी है। हालांकि ये नहीं कि मैं समंदर का पानी पी रहा हूँ, समंदर तो मदीना तैयबा से बहुत दूर था। आपने फरमाया मैं खारी कुओं का पानी पी रहा हूँ। जिस तरह समंदर का खारा पानी है ना, इस तरह जिस तरह समंदर का खारी पानी है, इसी तरह ये जो कुएं हैं इनका खारी पानी है वो मैं पी रहा हूँ, कड़वा पानी है। मैंने तो मीठे पानी वाला कुआं वक्फ कर दिया, आज तुम मुझे उस कुएं से पानी नहीं पीने दे रहे। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, वो बागी आगे से पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ए उस्मान फ़क़ालू अल्लाहुम्मा नाम, वो बोले ज़रूर ऐसा ही है, ज़रूर ऐसा ही है, लेकिन हटे नहीं। फिर आपने फरमाया दूसरी मर्तबा, फरमाया फ़क़ाल अनशुदुकुमुल्लाह वल इस्लाम हल तालमूना अन्नल मस्जिद दाक़ बिअहलिही फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यश्तरी बुक़ाता आल फुलानिन फ़यज़ीदुहा फ़िल मस्जिद बिख़ैरिन लहू मिनहा फ़िल जन्नह। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। ये 2 हिस्से तकरीबन होने वाले हैं और 2 हिस्से बाकी हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह ये वादा आपसे पक्का है। तो आपको वक्त का एहसास तो नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी वक्त हो रहा है। दस्ते अता खुल गया, देखा जो ये माजरा, दस्ते अता खुल गया, देखा जो ये माजरा, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। मिलके पढ़िएगा, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। दस्तिया तो खुल गया, देखा जो ये माजरा, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है। आपने फरमाया कि ए बागियों ज़रा गौर करो, देखो मेरी तरफ। फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह की और इस्लाम की कसम देता हूँ, हल तालमूना अन्नल मस्जिद दाका बिअहलिही। फरमाया क्या तुम जानते हो कि मस्जिद नमाजियों पर तंग हो गई थी, मस्जिद नमाजियों पर तंग हो गई थी। तो लेकिन ये भी आपको बताता चलूँ, जो मस्जिद नबवी की असल ज़मीन है ना, असल ज़मीन ये जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने 50 दिनार में खरीदी। सबसे पहली जो मस्जिद नबवी की असल ज़मीन है वो यारे गारे मुस्तफ़ा जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 50 दिनार में खरीदी, और उस पर तमीर इस तरीके से हुई, इस तरह हुई कि खजूरों के जो डुंड थे ना उनके सतून बनाए गए, खजूरों के डुंडों के सतून, और शाखें गोया कड़ियाँ और पत्तों की छत, शाखें होती है ना छोटे छोटे, उनको जनाब ऐसे ऊपर डाल के तो पत्ते रख के पत्तों की छत, और पत्थर चुनकर मेहराबुन नबी बनाया गया। पत्थर चुनकर ना, जो सबसे पहली असल ज़मीन वो किसने खरीदी? जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऊंची आवाज़ से कह दे, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने दिनार में? 50 दिनार में आपने असल ज़मीन खरीदी, और खजूरों के जो डुंड थे उसके सतून बनाए गए, और पत्तों की छत और मेहराबुन नबी पत्थर चुनकर वो बनाया गया।
तो मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों में सदके जाऊं, हजूर के गुन गाने वालों, हजूर के दीवानों, तो जनाब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी अजमत के क्या कहने। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये साथ वाला जो मकान है आले फुलां का, जो सारा साथ वाला हिस्सा है, ये जो आले फुलां का इलाका है, कौन खरीदेगा और कौन वक्फ करेगा, मस्जिद में कौन ये जमीन देगा, और उसके बदले जन्नत की वो नेमत मिलेगी जो इससे बेहतर है। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने क्या किया, 25,000 दिनार, 25,000 दिनार से जो आस पास की मुत्तसिल मस्जिद नबवी के साथ मिलती ज़मीन थी ना, वो सारी खरीद ली। जितने मकान थे वो सारे खरीद लिए, और ख़रीद के ना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने ख़रीदी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की उस नेमत के ये मुझसे खरीद लें, और या रसूलल्लाह मुझे वो जन्नत की नेमत अता फरमा दें। सरकार ने फरमाया, उस्मान तूने मस्जिद नबवी में ज़मीन शामिल की है और मैंने तुझे हौद कौसर का मालिक बना दिया है। हौद कौसर का मालिक सरकार ने बना दिया। पता चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तमाम नेमतों के बतमलीक इलाही मालिक हैं। अल्लाह की तमाम नेमतों के बतमलीक इलाही अल्लाह ने हजूर को मालिक बनाया है। बतमलीक इलाही अल्लाह की सारी नेमतों के सरकार मालिक हैं। क्या हैं सरकार? मालिक हैं। फिर जो नेमत जिसके हाथ चाहे फरोख्त कर दें। और भाई अल्लाह को भी कोई एतराज नहीं है। जब अल्लाह को एतराज नहीं तो हमें कौन सा एतराज है। मेरे प्यारे आका के गुलामों, अल्लाह ने तो हजूर को शान नहीं बड़ी बुलंद अता फरमाई। समझ आ रही है ना? तो मेरे प्यारे, एक और आपको मस्जिद नबवी में जनाब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़मीन है। और ये जो मस्जिद हराम है ना, हरम काबा, इधर ना मस्जिद हराम के साथ एक मक्के वाला था, उसका मकान मिलता है, साथ लगता था, मुत्तसिल था। तो सरकार उसके पास गए, हजूर ने फरमाया ये जो तेरा मस्जिद हराम के साथ मकान मुत्तसिल है ना, ये मकान जन्नत की उस नेमत के एवज दे दे जो इससे बेहतर है। उसने इनकार कर दिया। जनाबे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके घर पहुंचे, उसको बै पर राजी किया। 10,000 अशरफियों में वो मकान खरीदा। खरीद कर हजूर की बारगाह में गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो जो घर है उसके एवज आप मुझे जन्नत अता फरमाते हैं? सरकार ने फरमाया फरमाता हूँ। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने फरोख्त कर दी, आप खरीदें और खरीद के मुझे जन्नत अता फरमाएं। आपने मुसलमानों को, हजूर ने मुसलमानों को गवाह बनाया। फरमाया लोगों, मैंने उस्मान के लिए जन्नत की उस नेमत का जो वादा किया है वो मैं तुमको गवाह बनाता हूँ। जो जन्नत में घर है ना, मैं उस्मान का जो जन्नत में घर है उस घर का मैं अल्लाह का नबी शामिल हूँ। तो जिस चीज के सरकार जामिन हो जाए, मेरे प्यारे आका के गुलामों में सदके जाऊं जनाब उस्मान गनी, पता चला मस्जिद हराम शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ दोनों में जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़मीन शामिल है। जो उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखता है वो ज़रा गौर करे। और भाई हरम काबा में जनाब उस्मान गनी की ज़मीन, मस्जिद नबवी में आस पास के जितने मकान थे वो ज़मीन जनाब उस्मान गनी की शामिल है। मेरे प्यारे आका के गुलामों, आज भी फर्द आप मस्जिद नबवी की निकालें तो नाम उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन आपका बोलेगा, आपका नाम बोलेगा।
तो हजूर के ग़ुलामों में सदके जाऊँ। आज भी एक बाग है जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का रज़ी अल्लाह, उसकी जितनी पैदावार की जो होती है बचत, वो सारी गुरबा में तकसीम होती है। आज भी आपका अकाउंट चल रहा है मदीना तैयबा में। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, हम क्यों ना कहें दस्ते आता। अब आपने खुद पढ़ना है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। दस्ते आता खुल गया, देखा जो ये माजरा, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है, गाज़ियाने मुस्तफ़ा सामा है, गाज़ियाने मुस्तफ़ा, गाज़ियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है, गाज़ियाने मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो आपने फरमाया, लोगों मैं तो वो हूँ जिसने आस पास की ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद नबवी में मिला दी, शामिल कर दी। तो फ़अन्तुमुल यौमा तमनऊननी अन उसल्लिया फ़ीहा रकातैन, तो आप मुझे उसमें 2 रकत नहीं पढ़ने दे रहे। मैंने तो आस पास की ज़मीन मिला दी, तो तुम मुझे उसमें 2 रकत नहीं, यानी कि जो मस्जिद नबवी शरीफ का इल्हाकी हिस्सा था ना, जो आपके घर के साथ मुत्तसिल था, आपने फरमाया तुम मुझे उधर नमाज नहीं पढ़ने देते, और चाहिए जाए कि मैं रियाजुल जन्ना में और मिंबर के पास जाके नमाज पढ़ूं, तुम इधर नहीं मुझे पढ़ने देते। मैंने तुम्हारा कसूर क्या किया है? तो आपने फरमाया, लोगों मैंने तो अपने ज़ाती माल से हर चीज़ ख़रीदी और वक़फ़ कर दी। तो उन अय्याम में, यानी कि जो मुहासरा के दिन थे और मस्जिद नबवी में जाने के लिए जनाब उस्मान गनी तरस गए थे, मस्जिद नबवी में जाने के लिए आप तरस गए थे। 49 दिन या 40 दिन, 40 दिन भी ज़्यादा मशहूर है, 40 दिन या 49 दिन आपका पानी बंद किया गया। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यकीन जाने ये बड़ी दर्दनाक शहादत है, और ये बिल्कुल हदीस पाक थोड़ी सी रह गई है। और बुलंद आवाज़ से ज़रा एक मरतबा सुबहान अल्लाह कह दें, और ऊँची आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। आहा मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों, और फिर आपने जब ये फरमाया ना, तो वो सारे कहने लगे अल्लाहुम्मा नाम, हाँ ज़रूर ऐसे ही है। फिर तीसरी मरतबा आपने फरमाया, फ़क़ाल अनशुदुकुमुल्लाह वल इस्लामा हल तालमूना। इतनी सी हदीस पाक रह गई है, सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। और ऊंची आवाज़ से आप ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। गर्मी का एहसास है, और मैं तो गर्मी में बोल रहा हूँ ना, और बड़े तरीके से बोल रहा हूँ, बड़ी हिकमत से। बड़ी गर्मी है, लेकिन खुदा की कसम इनका जिक्र करें तो जिस्म में तवानाई आती है, और गर्मी का एहसास नहीं होता, सर्दी का एहसास भी नहीं होता। ये बड़े लजपाल हैं, बड़े सखी लोग हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से मखलूक खुदा पर ये मेहरबानी है। जनाब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगली जो इबारत है ना, वो बड़ी मज़ेदार है असद साहब। हल तालमूना, आप फरमाते हैं क्या तुम जानते हो, अन्नी जहस्तु जैशल उसरा मिम्माली, क्या तुम जानते हो कि मैंने तंगी वाले लश्कर को सामान दिया, अपना माल मैंने दे दिया। ऐलान 600 का था, पेशगी का वक्त आया 950 ऊँट, 50 घोड़े, 1000 अशरफियाँ, 10,000 अशरफियाँ बाद में पेश कर दी, सारा कुछ पेश कर दिया, सदके जा माल पेश कर दिया, मुस्तफ़ा के कदमों पे निसार कर दिया। तो इधर आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, आप भी तड़प गया, फरमाते हैं तेरे नाम पे करो जान फिदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरे नाम पे करो जान फिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी
नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करो क्या करोड़ों जहां नहीं तेरे नाम पे, करूं जान फिदा एक जान क्या, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करो क्या करोड़ों जहां नहीं। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर ये बड़ी प्यारी, हल तालमून अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अला सबीर मक्का व माअहू अबू बकर व उमर व आना फतहर्रकल जबल हत्ता तसाक़तत हिजारतुहु बिल हदीद फरकदहु बिरिजलिही फक़ाल उस्कुन सबीर फ़इन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीक़ुम व शहीदान। आखिरी लाइन पे आ गया हूँ, ये भी खुशखबरी है। और ये आपको पता है कि मैं जो हदीस शुरू करता हूँ वो अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ता हूँ, और कोई इधर उधर की बात मुझे आती ही नहीं। कोई कहानी को रंग भरना ये मुझे आता ही नहीं, आया ही नहीं आज तक, तरबियत ही नहीं ऐसी। जो हदीस में लिखा है और जो उसका तर्जमा है, जो तशरीह है, जो मुफस्सिरीन किराम ने की है, और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो मेरा उन्वान है उसके ऊपर मैं रह के अपने उन्वान से वफा कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ। और आप माशाल्लाह ज़रा ऊँची आवाज़ से अल्लाह का नाम लेंगे और जल्दी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। फरमाया हल तालमूना, ऐ लोगो क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हें अल्लाह और इस्लाम की कसम देता हूँ, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सबीर पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो आपके साथ हज़रत अबू बकर थे, आपके साथ हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप थे। वह आना फरमाया और मैं था, उनको फरमाया मैं था। तो फिर क्या हुआ, फतहर्रकल जबल हत्ता तसाक़तत हिजारतुहु बिल हदीद, तो पत्थर ने, उस पहाड़ ने अपने पत्थर गिराने शुरू कर दिए। वो पत्थर गिरा नहीं रहा था, और भाई पत्थर हिलने लगा। क्यों हिला? इसलिए हिला के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम उस पर जब लगे, हजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक पड़ने से पहाड़ पर वजदानी हालत इख्तियार हो जाती है, वजदानी कैफियत इख्तियार कर जाता है पहाड़। और पहाड़ भी ये जानता है कि कदम मुस्तफ़ा में चूम रहा है, सरकार के कदम पे। और ओहद पहाड़ पे भी नबी पाक तशरीफ़ ले गए ना, तो ओहद पहाड़ ऐसे, सरकार ने फरमाया सहाबा मैं तुम्हें बताता हूँ, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है। पत्थर पहाड़ भी जानते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं, उन्हें अकल है, सूझ है, समझ है पहाड़ों को कि अल्लाह के नबी हैं। आज का कलमा पढ़ने वाला कैसा है, यकीन जाने हजूर का नाम सुने तो उसे ऐसे ना चिढ़ होती है, पता नहीं क्या होता है, शिद्दत उसमें आती है कि यार ऐसे ना करो, ऐसे चूमो ना। और यार पहाड़ तो वजदानी कफ़ियत इख्तियार कर गया कि मुझ पे आज कदम मुस्तफ़ा लगे हैं, सरकार के कदमों को मैं चूम रहा हूँ। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे पहाड़ को ऐसे अपनी एड़ी मारी और फरमाया उस्कुन, ऐ पहाड़ ठहर जा, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीक़ुम व शहीदान। हजूर ने मीठी मीठी आवाज़ दी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलाम किया पहाड़ से और खिताब से पहाड़ ठहर गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठहर जा, एक नबी तुझ पे खड़ा है, एक सिद्दीक जिसके कौल फेल, काल और हाल में कोई तदाद नहीं, सच्चे हैं। मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों, जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसका काल, जिसका फेल, जिसका अमल बेहतरीन है, जिसका काल सच्चा है, तो मेरे प्यारे आका के ग़ुलामों फरमाया एक सिद्दीक खड़ा है, दो शहीद। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि दो शहीद जनाब उस्मान गनी अपने मकान की छत पे खड़े होकर फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो शहीद मैं हूँ, अल्लाहु अकबर शाहिदू व रब्बल काबा अन्नी शहीदुन सलासा,
3 मरतबा आपने फरमाया वो शहीद मैं हूं, वो शहीद मैं हूं। हदीस के मुताबिक आपने फरमाया मेरा कातिल और जो उसके मददगार हैं वो सारे के सारे जालिम और खूनखार हैं। हदीस ये बता रही है और हदीस के तुम एतबार से सारे के सारे जालिम करार पाए हो और मैं हक पर हूं और तुम बातिल पर हो। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने मकान की छत पर ये फरमा रहे थे तो फिर क्या हुआ, साथ वाले मकान से ऐसे बागी उन्होंने दीवार को फलांगा, दीवार को फलांग कर जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके पास आए और मोहम्मद बिन अबी बकर ने आपके दाढ़ी को ऐसे पकड़ा और आपने फरमाया मोहम्मद बिन अबू बकर अगर तेरे वालिद सिद्दीक़ अकबर होते तो तुझे बताते। जब वालिद का नाम लिया तो हाथ थरथराने लग पड़े, दाढ़ी को छोड़ दिया और पीछे से किसी ने ऐसे वार किया तो जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, आपके खून का पहला कतरा कुरान की सायत पे गिरा। फसा यकफी का हुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम, बस अनकरीब उन्हें कफायत करेगा अल्लाह और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। इस साया करीमा पे आपके खून का पहला कतरा मुबारक गिरा। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन आपकी उम्र शरीफ कुल उस टाइम 82 साल की थी, 82 साल की आपकी उम्र। जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया तो मेरे प्यारे आका के गुलामों हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम आप फरमाते हैं कि जब आप की शहादत और आप पर हमला किया गया तो आखिरी वक्त में आपने दुआ क्या की, या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को बाहमी इत्तेफाक नसीब फरमाना। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शहादत से ये दर्स मिलता है, ये सबक मिलता है कि अल्लाह उसके रसूल की राह में जितनी भी तकालीफ आती हैं उनको बर्दाश्त कर जाओ, उनको बर्दाश्त कर जाना और उम्मत को इंतशार से बचाना, ये सहाबा इकराम की सुन्नत मुतहरा है, ये दर्स मिलता है। तो जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके मुतल्लिक मेरे प्यारे आका ने फरमाया लोगों मेरे उस्मान को बेकसूर शहीद किया जाएगा, कोई कसूर नहीं होगा, मजलूम होगा मेरा उस्मान। और जिस दिन उस्मान शहीद किया जाएगा रब के फरिश्ते दरूद भेजेंगे। तो फिर हम क्यों ना कहें दस्ते अता खुल गया देखा जो ये माजरा, से जरा पढ़िएगा, दस्ते अता खुल गया देखा जो ये माजरा, गाजियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है, गाजियाने मुस्तफ़ा बेसरो सामा है, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मा है। आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मा है, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रते उस्मा है। बड़ा प्यारा शेर है, हक ने वो रुतबा दिया तो गनी, हक ने वो रुतबा दिया तो गनी, तुम गनी हम सब गदा आपके हैं, खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मा है। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, तहक़ीक़ अल्लाह राज़ी हो गया उन मोमिनीन पर। बैत रिज़वान इसको इसलिए कहते हैं कि जितनों ने हजूर के हाथ पर बैत की और अल्लाह ने सनद दे दी कि मैं तुम पर राज़ी हूँ।
इसलिए इसे कहते हैं बेहतरी ज़बान। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ख़त्म पाक हाजी मलक शौकत साहब पढ़ते हैं।